ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेज प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब ये है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसमें टेंजेंट दिया हुआ है। तो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो कि ये पॉइंट है, यहाँ से जो एक परपेंडिकुलर बनेगा वो सर्कल के सेंटर से होते हुए जाएगा। ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का फंडा पहले हम समझ लेते हैं। कबीर सिंह मूवी तो सबने देखी है। जैसे कि यहाँ पे कबीर है, कबीर के सामने प्रीति है और प्रीति कबीर की बंदी है। अब ध्यान से सुनो, ये जो प्रीति है कबीर की बंदी है, ये हम सभी को पता है, बात खत्म। लेकिन हम अभी ये नहीं मानेंगे, हम इसका जस्ट उल्टा मानेंगे। यहाँ पर ये जो बंदा दिया हुआ है, थोड़ी देर के लिए हम ये मानेंगे कि प्रीति जो है वो इसकी बंदी है। भाई हम सभी को पता है कि प्रीति दीदी का टाका इससे नहीं, कबीर भैया से भिड़ा है। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है, टेंजेंट है और एक परपेंडिकुलर है जो कि सर्कल के सेंटर से होते हुए जाएगा। हम सेंटर के सर्कल को ओ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, इसको बी देते हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम पी नाम देते हैं। तो गिवन में हम लिख कर दिखाएंगे अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अ टेंजेंट ए बी। जो टेंजेंट ए बी है वो टच कर रहा है सर्कल को कहाँ पर, एक पॉइंट पी पे कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये वाली जो चीज़ है वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये जो चीज़ यहाँ पे बन रही है, जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो हमें ये भी पता है कि जो OB है, OP है, वो AB के परपेंडिकुलर है। तो हम रीज़न लिख कर दिखाएंगे कि भैया एंगल OPB कितना है, OPB 90 डिग्री है, जो कि थ्योरम 10.1 में हमने पढ़ा है। उसके बाद रीज़न हम ये लिख के दिखाएंगे कि जो OP है परपेंडिकुलर AB है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमने आपको थ्योरम 10.1 में भी बताया था। अब आगे देखते हैं। इस डायग्राम में देखिए, हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर भी लगाएंगे। मतलब प्रूफ तो हमें क्या करना है ये तो पता चल गया, लेकिन हम उल्टा मानेंगे। हम ये मानेंगे कि ये जो लाइन नई वाली हमने बनाई है ये परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M। तो हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे कि जो PM है, देखिए यहाँ पर PM वो परपेंडिकुलर है किसके, टेंजेंट AB के। तो टेंजेंट AB के परपेंडिकुलर यहाँ पर PM है, जो कि पास नहीं हो रहा है O से, जो कि सेंटर है। ये बात समझ में आ गई, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हम ये मानेंगे कि MPB जो एंगल है वो 90 डिग्री है। मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री मान के चलेंगे। भाई अभी हमने आपको बताया था कबीर सिंह और प्रीति की कहानी, सेम यहाँ पर भी वही करना है। तो देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें पता है कि एंगल OPB, यहाँ देखिए OPB कितना है, 90 डिग्री है, और MPB एंगल कितना है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये आपस में हो जाएंगे इक्वल। लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखिए जो OPB है ये 90 डिग्री है और ये जो लाइन है PM ये थोड़ा सा झुक गया है। मतलब 90 डिग्री ये नहीं होगा, ये 90 डिग्री से छोटा होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम लिख कर दिखाएंगे। चलिए इसे हम डायग्राम से समझते हैं। एंगल OPB बड़ा है किससे, MPB से। MPB से ऑब्वियसली बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। तो ब्रैकेट में लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो फिर ये पॉसिबल कब होंगे, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन OP एंड MP कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब ये होगा जब ये OP है इसके ऊपर में आ जाएगा PM या MP। बात एक ही है, यहाँ पे MP लिखा है तो MP बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो MP है ये जब कोइंसाइड करेगा, मतलब ये जब ऊपर आ जाएगा OP के, तब ये पॉसिबल होगा। बात समझ में आ गई। तो लास्ट लाइन हम लिख के दिखाएंगे, देयरफॉर परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट AB एट P पासेस थ्रू सेंटर O।
मतलब जो हमारा टेंजेंट है ए बी, उसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे जब हम परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो सर्कल के सेंटर से ही होते हुए जाएगी, बोले तो ओ से होते हुए जाएगी। यही है आपका आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।